आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर आधारित है। इसमें है कुल आपके 16 प्रश्न शामिल है और सभी प्रश्न जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की बुक पर ही आधारित है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमीर रासो किसकी रचना है। पहला है चंचल, दूसरा है विद्याधर, तीसरा है सारंगधर, चौथा है जयचंद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सारंगधर। सारंगधर ऐसे रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमीर विजय किसकी रचना है। पहला है जयचंद सूरी, दूसरा है विद्याधर, तीसरा है सारंगधर, चौथा है चंचल। इसमें आपका राइट आंसर होता है जयचंद सूरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ है। महोबा, नैनागढ़, तिरहुत या बिस्बी। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है बिस्बी। विद्यापति जो थे बिस्बी के थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कीर्तिलता कीर्ति सिंह की प्रीत्यर्थ लिखी गई तो पदावली स्वांतः सुखाए और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ। यह कथन किसका है बताना है। शुक्ल जी का है, बच्चन सिंह का है या रामचंद्र तिवारी का है या रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। इम्पॉर्टेंट कथन है। आप लोग जो क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सामंती विशेषताओं को खूब बढ़ा चढ़ाकर हर राजा पर चस्पा कर दिया जाता है। विद्यापति ने भी वही किया है, अन्यों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही किया है। यह कथन किसका है। पहला है नामवर सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है राहुल सांकृत्यायन। इसमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बच्चन सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार का क्या नाम है। पहला है विद्याधर, दूसरा है वंशीधर, तीसरा है माता प्रसाद मिश्र, चौथा है कुमार स्वामी। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है वंशीधर। प्राकृत पेंगलम जो है इसके टीकाकार वंशीधर हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है विद्यापति। यहाँ कीर्तिलता रहेगा। कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ती हैं। राधा कृष्ण के मांसल मादक तथा मुक्त श्रृंगार चित्रों के द्वारा। यह कथन किसका है। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है विश्वनाथ त्रिपाठी, चौथा है आपका शुक्ल जी। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पदावली की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में करते हैं। यह कथन किसके बारे में है।
पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चौथा है शुक्ल जी। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये पदावली की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? पहला है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा। इम्पॉर्टेंट कथन है, आप लोग नोट कर लीजिए। इनको उपाधि देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए हैं, यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगार काव्य का क्या होगा? यह कथन किसका है? बताना है सबको राइट आंसर क्या होगा। पहला है शुक्ल जी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है रामविलास शर्मा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, कथन किस आलोचक का है? बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कथन। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है आपका नामवर सिंह। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है शुक्ल जी। शुक्ल जी कहते हैं विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट कथन है, कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में, आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने नोट बुक में। पहला है नामवर सिंह, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है शुक्ल जी। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है शुक्ल जी। जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं आप उनको नोटबुक में आंसर सहित लिखते चलिए, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। जिसके पास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नहीं है वो भी अपना पूरा नोटबुक में पूरा क्वेश्चन लिखता चले, उसका अपने आप एक नोटबुक तैयार हो जाएगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन किसका है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है राहुल सांकृत्यायन। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है।
इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। अगर आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उनके श्रृंगार में यौनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विहुलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल है, संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। यह किस आलोचक का कथन है बताना है, इम्पॉर्टेंट है। पहला है राहुल संकीर्तन, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य के दिव्य, वह अपरूप के कवि हैं। बताना है शुक्ल जी का कथन है, बच्चन सिंह का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या रामविलास शर्मा का है। यह कथन है किसका बताना है। यह कथन भी आपका बच्चन सिंह का ही है, इम्पॉर्टेंट कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विद्यापति की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? पहला डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा निराला, तीसरा शुक्ल जी, चौथा बच्चन सिंह। आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा इसमें? इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है निराला। निराला ने ही विद्यापति की मादकता को नागिन की लहर की संज्ञा दी है। आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो आप अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कीजिएगा। मैंने जिस तरह नए पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहे हैं, नए नए क्वेश्चनों को शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। ये सारे क्वेश्चन आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से मैंने उठाया है। तो अगर जिसके पास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नहीं है, इन सारे क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करते रहे। मैंने एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं किया है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल करते हुए चल रही हूँ इस प्रैक्टिस सेट में। आगे भी आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, और आप प्रैक्टिस सेट देते रहिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के लिए। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। आप अपने सभी साथी मित्रों को यह वीडियो शेयर कीजिएगा, और आपका अगर अन्य प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देखिए। और इसी तरह से आपको डॉक्टर नगेंद्र की भी क्लास मिल जाएगी, रामचंद्र शुक्ल की भी क्लास मिलेगी। पूरा क्लास मैंने करवाया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और कहानी विधा भी मैंने करा दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक वहाँ पर दिया रहेगा। मिलते हैं फिर अगली नई क्लास में।